जय हिंद, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है नीतीश निराला। स्वागत है आपको। जैसा कि आपको पता है कि बिहार और सेंट्रल लेवल पर एक सीटेट का एग्ज़ाम होता है, बिहार लेवल पर स्टेट का एग्ज़ाम होता है। बिहार में स्टेट 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसका पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में 9-10 का होता है और पेपर 2 में 11 और 12 का होता है। 2025 में एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर नवंबर में। जनवरी में रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वेब कॉपी है, हार्ड कॉपी इसका अपडेट हमने बता दिया है अपने चैनल पर कि कब मिलेगा। जो अब यहाँ पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 7 और 8 फरवरी को। 7 और 8 फरवरी को पूरे सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम होता है, जिसको सीटेट होता है। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 में 1 to 5 होता है, पेपर 2 में 6 to 8 होता है। लगातार इसका अपडेट आ रहा है कि बीपीएससी जो सामान्य प्रशासन है वो बीपीएससी की अपनी अधियाचना भेज चुकी है और बीपीएससी बोली है कि हम जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो जो सीटेट एग्ज़ाम दिए हैं वो छात्र बहुत हताश है और निराश हैं। बोल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा, आंसर की कब आएगा, क्योंकि हर बार की तुलना इस बार भी सीटेट का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ था। तो कहीं ना कहीं जब तक के आंसर की नहीं देखते हैं तब तक उनको नहीं लगता है कि मेरा सेफ में कितना है। आपको सबको पता है कि सामान्य के लिए 90 अंक है और जो ओबीसी है उनके लिए 82 82.5 है। तो 83 आप लाइएगा तो आप पास आएंगे। 83 वाले को आपको ज्वाइनिंग होगा। 82.5 है, 55 पॉइंट कुछ है। और जो महिला है उनको भी 82 है और जो विकलांग है उनके लिए 75 है। यानी कहने का मतलब जो अदर स्टेट है उनको 90 चाहिए और जो ये सब है सबको अपने स्तर से देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए सब लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या बीपीएससी में हमारा आंसर की नहीं आया, रिजल्ट नहीं आएगा तो हम बीपीएससी में कैसे फॉर्म भर पाएंगे। देखिए सबसे बड़ा एक समस्या चल रहा है कि बिहार में 2 सेंटर जो वैशाली में थे उसका एग्ज़ाम सेंटर को रद्द कर दिया गया है किसी कारण, टेक्निकल कारण के कारण। बस 2 एग्ज़ाम सीटेट का जो था बिहार के 2 सेंटर वैशाली में, उसका एग्ज़ाम रद्द हो चुका है। जब तक वो 2 सेंटर का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक के संभावना लग रहा है कि एग्ज़ाम के आंसर की नहीं आएगा, क्योंकि जब सबका आंसर की एक ही बार आएगा। अभी देखिए सीबीएसई के द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि जो वैशाली में 2 सेंटर रद्द हुआ है उसका हम लोग एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराएंगे। जब तक वो दोनों सेंटर का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होगा तब तक आंसर की जारी नहीं किया जाएगा। मान के चलिए कि देखिए अगले वीक, जैसे आज तो संडे है, 15 तारीख खुलेगा, 16 को खुलेगा जैसे ही कार्यालय वगैरह। तो हमको लगता है कि 2 से 3 दिन में आपको अपडेट आ जाएगा कि वैशाली में जो 2 सेंटर पर जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है उसका एग्ज़ाम कब होगा। और उसके जस्ट बाद मान के चलिए कि 25 फरवरी के बाद कभी भी आंसर की जारी किया जा सकता है और 10 मार्च के पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ऐसा संभावना लग रहा है। तो हताश और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बीपीएससी का नोटिफिकेशन मार्च में भी आएगा तो कम से कम 1 महीने फॉर्म भरने का समय मिलेगा। तो यानी जो बीपीएससी टीआरई 4 में जो एप्लीकेबल हैं, जो सीटेट का आंसर का वेट कर रहे हैं, जो सीटेट आंसर की का वेट कर रहे हैं, उनको हताश परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द उसका आंसर किया जाएगा। जब तक वैशाली में 2 सेंटर का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आंसर की नहीं जारी किया जाएगा। तो देखिए अगले वीक में आपको एग्ज़ाम वैशाली वाला सेंटर को दे दिया जाएगा और फरवरी के लास्ट वीक तक के आप लोगों का आंसर किया जाएगा। मार्च के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो आप अपनी तैयारी में बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगें, अब सीटेट के चक्कर में छोड़ दें। अगर आप ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन आ गया होगा तो आप अपने स्तर से मिला भी चुके होंगे कि कितना नंबर कितना कितना कट ऑफ आ रहा है, कितना कितना नंबर आपको जोड़ करके आ रहा है। चूँकि आपके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के हिसाब से आप मिला सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आंसर की मिला लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा संतुष्टि मिलता है। तो कहीं ना कहीं हताश परेशान है तो हताश परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्च के फर्स्ट वीक तक के 10 मार्च के पहले आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आंसर की लास्ट फरवरी में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।